हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक मेरा प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छा से डिकोड करते हैं कि कैसे मेरा इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। कंडीशन इफ के अंदर कंडीशन या एक्सप्रेशन होगा और इसके बॉडी के अंदर कुछ कोड रहेगा और जस्ट इसके बॉडी को ख़त्म होने के बाद मेरा एल्स स्टेटमेंट रहेगा और यहाँ के इसके बॉडी के अंदर कुछ मेरा कोड रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मेरा कंडीशन या एक्सप्रेसमेंट मेरा ट्रू होता है या नॉन जीरो होता है, जब मेरा कंडीशन ट्रू या नॉन जीरो हुआ तो उसके बाद इस बॉडी के अंदर में जितना भी कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो इसका उसके बाद मान लो ये वाला एग्जीक्यूट कर गया तो डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट वाला नहीं चलेगा, सीधा इस बॉडी के बाहर आ जाएगा मेरा कोड। ऐसे इसका फॉलो है। देखिए, मान लीजिए एक कंडीशन चला, अगर ये मेरा ट्रू या नॉन जीरो है तो एल्स मतलब इफ वाला कंडीशन जितना भी कोड होगा वो चलेगा, उसके बाद इस बॉडी से निकल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाता है, ये कंडीशन फॉल्स आया या एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमको जीरो आ गया, तो ये मेरा एल्स कंडीशन वाला पार्ट चलेगा। एल्स कंडीशन में जितना भी कोड है वो मेरा जब फॉल्स हो जाएगा या जीरो हो जाएगा तो मेरा एल्स वाला पार्ट के जितना भी है कोड चलेगा। उसके बाद ये इसका बॉडी जब खत्म होगा तो यहाँ से कोड टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये था मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स की कैसे ये काम करता है, इसका फ्लो कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। इस बेसिस पे हम क्वेश्चन तीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए इस बेसिस पे हम तीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है? 2 + 3 - 6। देखिए, एक्सप्रेशन कुछ वैल्यू हमको रिटर्न करके देगा। यहाँ पे देखिए इस वैल्यू क्या आएगा। देखिए 3 2 5 - 6, या यहाँ पे कितना आएगा? -1। ये -1 क्या है? नॉन जीरो नहीं है तो क्या है? ये नॉन जीरो है। निगेटिव में भी हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए। ये मेरा क्या है? नॉन जीरो। -1 आया। -1 क्या है? नॉन जीरो। देखिए, इफ कंडीशन में अंदर अगर मेरा नॉन जीरो आ जाता है तो इफ के बॉडी, देखिए यहाँ तक है बॉडी, इसमें जितना भी कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। और मान लीजिए ये वाला फॉल्स होता तो ये मेरा एल्स के बॉडी वाला पार्ट चलता, लेकिन यहाँ पे मेरा -1 आ गया यानी कि नॉन जीरो आ गया। तो इफ बॉडी के अंदर में जितना भी कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो दोस्तों। देखिए पहला प्रिंट करेगा हेलो, उसके बाद ये वाला भी जो प्रिंट एफ है दोस्तों वाला, ये भी इसके बॉडी के अंदर में है। इसके बॉडी में जो भी है वो चल जाएगा। तो हेलो चल गया, फिर दोस्तों चला गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आउटपुट मेरा आ गया हेलो दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। देखिए इंट आई में कितना डाल दिया है? आई में 2 है। और यहाँ पे देखिए इफ में एक्सप्रेशन लिखा है। क्या लिखा है? I + 2 - 3। क्या लिखा था? I + 2 - 3। इसको हमको पहले सॉल्व करना होगा, तब यहाँ पे देखेंगे कि इफ के अंदर में क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे देखिए I बराबर क्या है? I का मान कितना है? 2। तो 2 + 2 - 3, 2 2 4 - 3 कितना आ गया? 1 आ गया। 1 मतलब नॉन जीरो। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया? इफ कंडीशन के अंदर में 1 आ गया। 1 क्या है मेरा? ट्रू है या मेरा नॉन जीरो है? तो देखिए नॉन जीरो है। देखिए यहाँ पे इफ के अंदर में बॉडी नहीं लगा है। जब मेरा अगर इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन के अंदर में बॉडी नहीं लगा होता है तो मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा फर्स्ट सेमी कॉलन तक ही मेरा कोड चलेगा। मान लीजिए ये मेरा अगर ट्रू हो गया तो फर्स्ट सेमी कॉलन तक ही मेरा कोड चलेगा।
तो चलिए देखिए फर्स्ट सेमीकोलन तक क्या है। फर्स्ट सेमीकोलन देखिए, ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया ना, तो फर्स्ट सेमीकोलन तक जो भी कोड रहेगा वो चलेगा। फर्स्ट सेमीकोलन तक क्या है, प्रिंट एफ हेलो। देखिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सेकंड का पहले तो देखिए हेलो प्रिंट कर देगा। और देखिए जब भी मेरा ये इफ कंडीशन मेरा ट्रू हो गया तो ये एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो एल्स वाला कितना पार्ट नहीं चलेगा, देखिए एल्स में भी मेरा ये बॉडी नहीं दिया है, तो बॉडी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सेमीकोलन तक, यानी कि ये वाला कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ये एल्स इफ वाला मेरा एग्जीक्यूट कर गया है। उसके बाद देखिए एल्स वाला नहीं चला, तो देखिए बॉडी आएगा एल्स के बाहर, एल्स के बाहर आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि देखिए एल्स के बॉडी नहीं था तो ये प्रिंट एफ यहीं तक फर्स्ट सेमीकोलन तक ही वैलिड था। उसके बाद मेरा प्रिंट एफ 3 तो मेरा काम करेगा ही, क्योंकि इफ और एल्स बॉडी के बाहर है, तो यहाँ मेरा क्या प्रिंट करेगा, हेलो 3 प्रिंट करेगा। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, वेब मतलब राइट अ प्रोग्राम। देखिए इसका मतलब क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड, यानी हमको कीबोर्ड के थ्रू से मतलब इंटीजर लेना है। और क्या बोला, इफ नंबर इज इवन देन प्रोग्राम विल प्रिंट यहाँ पे 1 होगा, अदरवाइज प्रोग्राम विल प्रिंट 0। यहाँ पे क्या बोला, देखिए जैसे मान लीजिए हम इनपुट मतलब कीबोर्ड से इनपुट लिए और इनपुट में मान लीजिए हम 2 लिए, तो 2 मेरा कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड, तो इवन है तो मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए 1। देखिए यहाँ पे एग्जांपल फिर से लेते हैं, मुझे कीबोर्ड से यहाँ पे क्या बोला है, टेक इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड से लेना है। तो मान लीजिए हम कीबोर्ड से लिए 5 ले लिए, तो 5 हमको देखना है कि इवन है या ऑड। तो इवन ऑड का कंडीशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर 2 से मेरा डिवाइड हो जाता है तो मेरा इवन होता है, नहीं होता है तो मेरा ऑड होता है। तो ये मेरा देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑड हो जाएगा। अगर मेरा ऑड है तो ऑड आता है नंबर, तो वहाँ पे प्रिंट करेगा 0। अगर मान लीजिए इवन आया, या जैसे कि मान लीजिए 4 आ गया, तो 4 मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इवन, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आना चाहिए 1। तो यही था मेरा इसका ये था। चलिए इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसका फुल प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए पहला सिंटैक्स तो ये सब होता ही है, हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन, यहाँ का इसका बॉडी, मेन का बॉडी यहाँ पे देखिए वेरिएबल रखने के लिए इंट ए ले लिए। मान लीजिए ए में हम कुछ वेरिएबल रखें, क्योंकि एक नंबर लेना है, तो किसी नंबर को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ये सब तो आपको पता होगा क्योंकि बता दिए थे फर्स्ट ही लेक्चर में। यहाँ पे देखिए क्या, पहले एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, ताकि मुझे पता चल, जैसे मान लीजिए कमांड आएगा तो हमको पता चलना चाहिए कि इंटर अ नंबर, यानी कि हमको इंटर एक नंबर करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, स्कैन ऐप से हम इनपुट ले लेते हैं, तो %d सेमीकोलन m%a। देखिए ए से हम यहाँ से कीबोर्ड से कुछ नंबर लेंगे तो वो ए में स्टोर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ए में स्टोर हो गया, तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, मान लीजिए ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यानी हम 2 जो भी नंबर देंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो वो मेरा इवन होगा। तो मान लीजिए मेरा ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि देखिए ये वाला मेरा ट्रू हो गया तो वो मेरा इवन होगा, तो प्रिंट एफ क्या करेगा, 1 करेगा। उसके बाद एल्स में, मतलब ये इवन नहीं है ऑड है, मतलब इवन नहीं है अदरवाइज वो ऑड है, तो ऑड है तो वहां पे क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ 0 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे ये सिंटैक्स रिटर्न 0 और मेन बॉडी 1। तो यही था मेरा कोड कि हम कीबोर्ड से 2 इनपुट लेंगे। अगर मेरा इवन आता है, देखिए इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो मेरा प्रिंट करेगा 1। अदरवाइज यानी कि अगर इवन नहीं ऑड आता है तो वहाँ पे मेरा प्रिंट करेगा 0।
तो चलिए, इस वीडियो में था इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन लाए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा इफ एल्स इफ। देखिए, इफ और एल्स इफ और इल्स, ये वाला रहेगा मेरा, जो उसमें थर्ड वाला था तो वो वाला रहेगा मेरा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।